मोहतरम हज़रात, शमसी जादू अमलियात चैनल पे तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बहुत ही नायाब और पावरफुल एक वीडियो लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाज़िर हुआ हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे और ये भी दुआ है उस वहदहुल ला शरीक की बारगाह में कि तमाम बंदों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौला तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि मौला तबारक व तआला ने शादी जैसे बंधन को, रिश्ते को हम बंदों में राइज फरमा करके बंदों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो मेरे प्यारे, आज मैं जो नक्श लेकर के आया हूँ आप हज़रात के रूबरू, वो मियाँ बीवी के मुताल्लिक़ ये नक्श है। आजकल ये बुराई आम होता जा रहा है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द है तो उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है, दूसरी की बीवी बहुत अच्छी लगती है। चाहे उस औरत से, उस लड़की से उसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बीवी अच्छी नहीं लगेगी अपनी बीवी उसको, लेकिन दूसरी की बीवी अच्छी ज़रूर लगती है। और यही मामलात को लेकर के और यही रंजिश को लेकर के जो है मियाँ बीवी में हमेशा जो है अनबन बना हुआ रहता है और झगड़े फसाद जो है हमेशा घर में होते रहते हैं। तो मेरे प्यारे, नाराज़ शौहर के लिए अगर कोई औरत चाहती है कि हमारे शौहर जो है नाराज़ हैं, मैं उसको अपने ऊपर कैसे दीवाना बनाऊं, मैं उसको अपना गर्विदा कैसे बनाऊं, जो हमारी हर एक बात माने और हमारी हाँ में हाँ मिलाए, है ना। तो मेरे प्यारे, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है, अगर उल्फत होता है, प्यार होता है, तो घर जो है जन्नत का गहवारा बन जाता है। वरना अगर मियाँ बीवी में नफ़रत हो, बात बात पे उलझना पड़ जाए, गाली गलौज की जो है नौबत आ जाए, तो मेरे प्यारे, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उस बच्चों पे भी जो है इसका असर दिखने को मिलता है और पड़ता है। लिहाजा जो नाराज़ शौहर है, जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं रखता है, परदेश को चला गया, कॉल नहीं करता है, फ़ोन नहीं करता है, अखराजात नहीं भेजता है, नानो नफ़क़ी अदा नहीं करता है, तो उन बहनों के लिए ये जो है नक्श अनमोल तोहफ़ा है। उन बहनों के लिए ये नक्श जो है अनमोल तोहफ़ा है और ये इतना पावरफुल नक्श है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो तरीक़े बताए गए हैं इसमें, अगर उस तरीक़े को जो है हमारी मार बहनों ने अपना लिया तो उनके शौहर जो है उनका ऐसा गर्विदा बन जाएगा और इतना चाहने लगेगा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगी और मेरे हक़ में दुआ करने के लिए हाथ उठाने पे मजबूर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे, मैं बहुत ही प्यारा और अनमोल जो है ये नक्श लेकर के आया हूँ। अब जो है मैं इसके तरीक़े जो है बताने जा रहा हूँ। इसको लिखना कब है, लिखना किस तरह है, वो तमाम बातें जो है मैं आपको बताने लगा हूँ। और स्क्रीन पे भी जो है आपको ये नक्श जो है दिख रहा होगा। 9 खाने का आपको जो है एक घर बना लेना है। 9 खाने का आप ऊपर जो है 786 लिख दे। ये जो नक्श जो है आपको दिख रहा है, ऊपर 786 लिखना है और नीचे आपको लिखना है बिहक़्क़े या आलिमो। अब जो है आपको खाना पुर करना है। खाना पुर करने का तरीक़ा क्या है कि खाना पुर करने का तरीक़ा जो है आपको जो सबसे छोटा अदद है, जो सबसे छोटा अदद है उसको पहले लिखना है। जैसे 46, उसके बाद 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, यानी इसी तरीक़े से जो है खाने को जो है पुर करना है। अब आए नीचे की जानिब, लिखा हुआ है अलहुब
فلاں بن فلاں، تو سب سے پہلے آپ اپنے شوہر کا نام لکھو، شوہر کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنی ساس کا نام لکھو، یعنی شوہر کی جو ہے ماں کا نام لکھو۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے، اعلیٰ حب کر کے آپ اپنا نام لکھو، اور اس کے بعد جو ہے لیڈیز عورت اپنا نام لکھے گی اعلیٰ حب کر کے، اس کے بعد اپنی ماں کا نام لکھے گی۔ اور اس کو کرنا کیا ہے، ہماری ماں بہنیں جو جوڑے اپنے بالوں میں لگاتی ہیں جوڑے، اس جوڑے میں جو ہے چاندی کے کھول میں ڈال کر کے اس تعویذ کو موم سے پیک کر دے اور اس جوڑے میں اس کو سل دے، اور وہی جوڑا جو ہے آپ لگائے بالوں میں، اور اس کو کبھی کھولے نہیں، صرف نہانے کے علاوہ ہمیشہ لگا کے رکھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیا منظر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کا شوہر اس طریقے سے آپ پر دیوانہ ہو جائے گا، دیوانہ وار ٹوٹے گا کہ بغیر آپ کے دیکھے ہوئے اس کو چین نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، چین نہیں آئے گا۔ تو یہ نقش ہے، اور اس کو لکھیں، اور اس کا طریقہ، اس کو لکھنے کا ٹائم کیا ہے، سب سے پہلے جب آپ یہ نقش لکھنا شروع کریں تو اپنے منہ میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے شکر رکھ لیں، یعنی تھوڑا سا جو ہے آپ میٹھا چیز، کوئی بھی چینی ہو، چاکلیٹ ہو، یا جو ہے گڑ ہو، کوئی بھی میٹھا چیز جو ہے آپ اپنے منہ میں ڈال لیں۔ اس کے بعد جو ہے اس نقش کو لکھیں، اور اس نقش کو لکھ کر کے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے جوڑے میں لگائیں، کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ اور جو آپ کا شوہر ہمیشہ آپ سے ناراض رہتا تھا، ہمیشہ جو ہے آپ سے دوری بنائے رکھتا تھا، وہ بالکل قریب چلا آئے گا۔ تو یہ نقش ہے، اور میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات ہمارے چینل پہ نئے ہیں، وہ حضرات ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ میں اپنے رائے سے ہمیں جو ہے ضرور نوازیں۔ تو آپ سے میں پھر ملوں گا اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال، اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔